friends, today I am going to discuss about active and passive voice of past perfect tense। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर चर्चा कर चुका हूँ और ये बता चुका हूँ उसमें जो है 8 टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाया जाता है। उसी 8 टेंस के अंतर्गत जो है आज हम पहुँचे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब कि जो पास्ट टेंस है, जैसे 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जैसा कि बताया गया है कि प्रेजेंट में 3 टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है, पास्ट में भी 3 टेंस का होता है और फ्यूचर में 2 का होता है। तो इस प्रकार से आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर चर्चा करेंगे। आप जो है केयरफुली सारे उसके रूल्स जो होते हैं, उसके जो एक्सेप्शंस हैं, सारे चीज़ों पर आप ध्यान देंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि आप उस टेंस को बखूबी इस वीडियो में समझ जाएंगे और उस टेंस में किसी प्रकार से पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि प्रत्येक टेंस में 3 सेंटेंस होते हैं। चूंकि इसमें एक ही सहायक क्रिया है, हैड बीन, जैसा कि पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वो हैड होती है और एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है हैड बीन होती है और एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वो केवल हैड होती है। तो इसमें कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आई वी दे हो, ही सी इट हो, कोई नाम हो, सभी के साथ हैड बीन का उपयोग किया जाता है। इसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को छांटने और उसको क्लासिफाई करने, उसको वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई मीन टू से दैट देयर इज ओनली वन helping verb which is used with all kinds of personal pronouns, nouns. So there is no different, there is no excess helping verbs of this tense of passive voice. So I am using. So the all of the first we should know, we should discuss on the rules of positive sentence. Why these sentence positive sentence, negative sentence and interrogative are very important. So the sentence which can be asked in the examinations, these sentence are of positive sentence, negative sentence and interrogative sentence. So try to know the rules of positive sentence. सर्वप्रथम कर्म का कर्ता, जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, कर्म का कर्ता प्लस सहायक क्रिया या हैड बीन भी देंगे तब भी वही बात होगी क्योंकि एक ही सहायक क्रिया है, प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड पार्ट। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि सारे पैसिव वॉइस में जितने टेंस हैं सब में मुख्य क्रिया का थर्ड पार्ट में आता है, प्लस आपका बताया हुआ मैंने जो आपको बताया है तो इसके बाद कर्ता का कर्म, कर्ता का कर्म। इस प्रकार से हम पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्यों को लिख करके आपको चेंजिंग ऑफ द रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस हम आपको बताते हैं। तो आपने यहाँ क्या देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसमें जो वाक्य बने वो किस प्रकार से बने, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का वाक्य मैं लिखूंगा, I had finished my work। बहुत सरल से सरल वाक्य हैं। इन वाक्यों को जैसे सपोज दैट आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो जैसा कि थोड़ा सा आप इसको इंट्रोड्यूस कर लीजिए, जान लीजिए कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है प्रायः ट्रांसलेशन के रूल्स जो होते हैं, जहाँ तक अनुवाद की बात होती है, इसमें 2 प्रकार के टेंस आते हैं, 2 प्रकार के वाक्य आते हैं, अर्थात एक टेंस में 2 वाक्य होते हैं। तो हम दोनों वाक्यों के पैसिव वॉइस के रूल्स पर चर्चा करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स, उसके जो सॉल्व सेंटेंस हैं उसको हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि जब सिंगुलर मतलब सिंगल वाक्य होगा, जब सिंगल सेंटेंस होगा तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कर्म का कर्ता, कर्ता का कर्म। जैसा कि ये बेसिक रूल है, पहला रूल है कि कर्ता का कर्म और कर्म का कर्ता, मतलब कर्म पहले लिखा जाएगा
कर्म का कर्ता आप पहले लिखेंगे। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाने लगेंगे तो लिखेंगे माई वर्क, जैसा कि ये रूल्स है कर्म का कर्ता कर्ता का कर्म प्लस सहायक क्रिया। अब एक ही सहायक क्रिया है तो देयर इज नो एनी डाउट टू यूज ऑफ इट, इसके प्रयोग में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, माई वर्क हैड बीन, अब हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी ये भी आप जान लीजिए कि तीनों टेंस के जो परफेक्ट टेंस होते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों टेंस में थर्ड फॉर्म पहले से मौजूद रहता है। मतलब कि यू विल नॉट try to search the third form of the verb which has come into the sentence. So this is always in its form. इसके बाद आ जाएगा आपका एजेंट, एजेंट के बाद आता है आपका आ जाएगा कर्ता का कर्म, इसका जो ऑब्जेक्ट को आप लिखेंगे तो हो जाएगा मी। इससे इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस में जो है एक वाक्य अगर रहेगा तो इस प्रकार से उसको कन्वर्ट करेंगे आप, उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। कभी कभी परिस्थितियां दो वाक्यों की आती हैं, लेकिन वो जो क्या करते हैं, बेसिकली द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ DLED 4th semester, there is no very there will be no some lengthy sentence which are related to the past indefinite to the past perfect. So only one sentence can be asked in the examination. So the second sentence is I had, suppose that I had finished my work before the sun set. आप ये देख सकते हैं जैसा कि रूल्स है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के दो सेंटेंस आ सकते हैं, जो आफ्टर और बिफोर, मतलब दो ऐसे शब्द आते हैं जो वाक्यों को एक दूसरे वाक्यों को जोड़े रखते हैं। तो जैसा कि उसमें रूल्स है पास्ट परफेक्ट टेंस में, हिंदी में पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, दिए थे, दी थी, लिया था, लिए थे, दी थी, किया था, जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसलेशन का रूल आप जानते होंगे। तो उसी प्रकार से उसमें नोट्स में या विशेष बातों में ये लिखा रहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभी दो वाक्य आते हैं, दो वाक्य इस प्रकार से आएंगे। तो जो इस प्रकार से वाक्य आएगा, एक और प्रकार से वाक्य आ सकता है, क्योंकि दो शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्यों को जोड़े रहते हैं। तो पहले आप इसको सुनिए, इसके बाद हम आफ्टर का प्रयोग करके आपको बताते हैं आफ्टर के प्रयोग में आपका पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको भी हम आपको दिखाते हैं। तो सेम वही पद्धति लागू होगी, इसमें कोई देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा चेंजिंग। सो माय वर्क हैड बीन, जैसा कि आपने अभी ऊपर बदला है, हैड बीन फिनिश्ड। अब देखिए इसमें ये नियम है कि आप थर्ड फॉर्म लिखने के पश्चात वाक्य के जो और ऑब्जेक्ट हैं, मतलब वाक्य जो और बड़ा वाक्य है, उसको बाई से पहले सभी को जोड़ दीजिए, यही पद्धति होती है। जैसे आई हैड फिनिश्ड, माय वर्क हैड बीन फिनिश्ड बिफोर, सेंस देखिए आएगा बिफोर द सनसेट बाय मी, ये तरीका होता है। मतलब आपको जरा सा भी घबराने की कोई बात नहीं होती है कि हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें जब दो वाक्य आने का नियम है, दो प्रकार के वाक्य होने का रूल्स है, तो आपको बिफोर वाला जो वाक्य होता है अक्सर उसी का पैसिव वॉइस बनेगा। या तो सिंगल सेंटेंस रहेगा, सिंगल सेंटेंस में आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेम वही रूल्स है, कर्म का कर्ता, कर्ता का कर्म, जो रूल्स है उस टेंस का उसको आप जोड़ देंगे। यदि दो वाक्य वाला आ गया तो आप उससे घबराइए नहीं। जो बिफोर, चूंकि देखिए बिफोर वाला वाक्य का इसलिए आप पैसिव वॉइस बनाएंगे क्योंकि जहां पर बिफोर का प्रयोग हुआ रहता है उसमें पहला जो वाक्य होता है पास्ट परफेक्ट में होता है। अब हम आइए थोड़ा सा एक दूसरे वाक्य पर चर्चा करते हैं, लेकिन देखिए उसमें कितने अंतर हैं, कैसे वो बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें आफ्टर वाला भी एक वाक्य आता है। तो हम लिखते हैं कि कंप्लीटेड
his notes after he had gone to school। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है, और ये जो है मतलब कि जो वाक्य है ये आफ्टर सब से जुटा हुआ है। जब आफ्टर सब से जुटा रहेगा तो उसमें कंडीशन आती है, आप थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। उसमें ये नियम है कि जब आप किसी टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में आप ट्रांसलेशन कर रहे हो और दो वाक्य आया हो और दोनों वाक्य आफ्टर और बिफोर से जुटे हो तो दो प्रकार के मतलब दो अलग अलग नियम हैं, आप ध्यान समझिएगा। यदि अनुवाद करते समय वाक्य में पहले शब्द आया हो, मतलब वही बिफोर वाली बात करते हैं, तो उसमें नियम है कि पहले के बाद का अनुवाद वाक्य में सर्वप्रथम होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पहले का अनुवाद वाक्य में बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट में। इट इज वेरी इजी टू कनेक्ट, इट इज वेरी इजी टू एड both two sentences which have come in a complete sentence। और यदि उस वाक्य में बाद शब्द आया हो तो उसका नियम है कि बाद के बाद का अनुवाद वाक्य में सर्वप्रथम होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बाद के पहले का अनुवाद वाक्य में बाद में होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब कि यदि वाक्य के बीच में बाद शब्द आया हो तो बाद के बाद का अनुवाद वाक्य में सर्वप्रथम होगा पास्ट इंडेफिनिट में, और बाद के पहले का अनुवाद बाद में होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ पर देखिए जो क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन है, जो उसकी पहचान है, वो जब बदल जाएगी तो आपको पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत होगी। अब यहाँ पर ये कंप्लीटेड, इसका मतलब है कि आफ्टर शब्द आया है तो बाद के बाद का जो सेंटेंस है वो पहले लिखा गया है, वो किसमें लिखा गया है? पास्ट इंडेफिनिट में। जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है तो आप ये मान के चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप पैसिव वॉइस नहीं बना रहे हैं, इसलिए इसको कर्ता मान करके और इसको जो है कर्म मान के यदि आपने कन्वर्ट कर दिया तो पूरा टेंस जो है वो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो चूंकि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस से अब क्वेश्चन किया जा रहा है तो इस प्रकार से जब इसको आप बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा हिज नोट्स वेयर कंप्लीटेड, आप आफ्टर फिर जोड़ेंगे आफ्टर ही हैड। अब इधर ज्यों का त्यों जब आप लेकर इसको जोड़ देंगे तो उसमें ये बात आएगी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बना गया है, क्योंकि जो आपसे प्रश्न किया जा रहा है, जो टॉपिक है उसका जो रिलेटेड मतलब टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए इस प्रकार का जो आप पैसिव वॉइस आप आफ्टर वाले वाक्य का बनाएंगे तो गलत माना जाएगा। तो आपने इस प्रकार से ये देखा कि जो दो वाक्य आएंगे उसका आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मतलब कि जो सिंपल सेंटेंस है जिसमें केवल और केवल एक सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, जिसमें दो है और दो वाले में बिफोर शब्द आया है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में ये रूल्स रहेगा और यही पद्धति रहेगी। अब निगेटिव सेंटेंस का थोड़ा सा मैं नियम लिखूंगा, इसके बाद हम आपको वाक्य समझाएंगे। निगेटिव सेंटेंस का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव, ये तो हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल्स हम लिखते हैं। सर्वप्रथम ये बातें भी जो आफ्टर बिफोर वाला है उसमें आएगा। सर्वप्रथम कर्म का कर्ता प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बी। अब देखिए यहां सेपरेट हो गई है, प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड पार्ट प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म रूप और कर्म की बात मैं बार बार करता हूं। आप ध्यान देंगे कर्म रूप और कर्म का मतलब ये होता है कि जब उसमें पर्सनल प्रोनाउन रहेगा तो उसका रूप बदलेगा और नाउन रहेगा तो स्थान बदलेगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य की चर्चा करते हैं, यहीं पहले लिखते हैं। जैसे सीमा हैड संग
ए शाम। ये वाक्य हो गया आपका सीमा हैड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है। सीमा हैड नॉट संग ए शाम। द प्यून, दूसरा वाक्य देखिए, द प्यून हैड नॉट रंग द बेल। अब देखिए, अब इसमें दोनों नेगेटिव सेंटेंस हैं, दोनों में नॉट आया है। आपको पैसिव वॉइस बनाने में जरा सा भी परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने सहायक क्रिया को और उसके नियम को, आपने सहायक क्रिया को पहचान लिया है और उसमें जो रूल्स होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसको आप जानते हैं। और जैसे आप भूल रहे हो तो आप इसको नोट्स में नोट कर लीजिए। जब आप पैसिव वॉइस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें ये बात जरूर देखिए कि कर्ता कहाँ पर है और कर्म कहाँ है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये शाम हैड, हमने बताया आपको हैड यहाँ दिखाया हुआ, हैड प्लस नॉट प्लस बीन, नॉट बीन संग थर्ड पार्ट मैंने पहले से बताया है, संग बाय सीमा इन नाउन है, सो इट कैन नॉट बी चेंज। अब दूसरे वाक्य में आप देखिए, द प्यून है, हैड नॉट रंग द बेल। अब इसमें दोनों नाउन हैं, द बेल हैड नॉट रंग बाय द प्यून। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस का जो अंतर है, उसमें केवल सहायक क्रिया लगी है। सहायक क्रिया के साथ नॉट, मतलब कि हैड के साथ नॉट, उसके बाद बीन आ जाता है, मतलब दोनों को सेपरेट करके उसके बीच में नॉट आता है। तो इस प्रकार से जो है, तो इस प्रकार से आपने ये देखा पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में कैसे जो है अंतर है। अब हम इसको थोड़ा सा वो आफ्टर और बिफोर जो इसमें आता है, आफ्टर और बिफोर, मतलब इसमें नेगेटिव में भी आफ्टर बिफोर आ सकते हैं। तो इस प्रकार का मैं एक वाक्य आपके सामने लिखता हूँ, आप देखिए। जैसे इसमें है द प्यून, अब आफ्टर बिफोर की बात करेंगे, द प्यून हैड नॉट rung the bell before the teacher came। अब देखिए, इसमें भी दो वाक्य है। अभी आप दोनों वाक्यों का आफ्टर बिफोर का जो रूल्स था, आफ्टर बिफोर का जो नियम था, उसको आपने देखा, उसको आपने जाना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि निगेटिव में भी इस प्रकार की बात आ सकती है। तो जिस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस को यदि आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में आपने बिफोर के बाद जो सेंटेंस था, उस सेंटेंस को आप एजेंट को लिखने से पहले सारा उसी के अंदर रख देंगे। अर्थात कैसे लिखा जाएगा, द प्यून, ऐसे लिखेंगे आपको, द प्यून हैड नॉट बीन। अब इसमें बीन सहायक क्रिया जुड़ जाती है, हैड नॉट बीन रंग द बेल बिफोर द टीचर केम बाय द प्यून। यहां पर द बेल होगा, द बेल चूंकि कर्म का कर्ता कर्म हो जाता है। The bell had not been rung. The bell had not been rung before the teacher came by the pew। तो इस प्रकार से इसमें भी जो क्या कहते हैं कि आफ्टर वाला जो वाक्य रहेगा, चूंकि टेंस में जो है आफ्टर बिफोर दोनों आते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में आफ्टर वाला नियम से पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो टेंस परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि जो आफ्टर से पहले का जो वाक्य है, नियम यही है, जो वाक्य किसी भी कंजक्शन से जुड़ा हुआ है और वो पहले है, तो सारा उस टेंस का रूल्स उसी पर लागू होता है। तो नियमानुसार जो वाक्य पहले कन्वर्ट किया जाएगा, जो वाक्य पहले सॉल्व किया जाएगा, उसमें जो है पैसिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स नहीं लागू होगा। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स,
I mean to say that there is only two rules of using of before in the sentence of past perfect tense. You can only convert the sentence into passive voice where before has been used in the sentence. So I mean to say that this is the simple rules of active and passive voice of positive sentence and negative sentence. अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आफ्टर बिफोर का प्रयोग किया जाता है। अब हम उस पर चर्चा करते हैं, आप देखते रहिए। तो इस प्रकार से अब हम इंट्रोगेटिव को उसके रूल्स और क्या कहते हैं और उसमें नेगेटिव प्रश्नवाचक, सहायक प्रश्नवाचक, इसका हम लिख रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल्स है, जैसा कि मैं हर टेंस में बताता चला रहा हूँ कि उसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक होता है मुख्य प्रश्नवाचक और दूसरा होता है सहायक। तो अब मुख्य प्रश्नवाचक क्या होता है, इसको ए वाले को मुख्य प्रश्नवाचक कहा जाता है, मतलब कैटेगराइज किया गया है, कैटेगराइज में इसका नाम दिया गया है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य में जो रूल्स है वो क्या है, थोड़ा सा देखिए। रूल्स है सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द प्लस हेड, एक ही साइड दिया है, प्लस कर्म का कर्ता प्लस बी, इतना जो है सेपरेट लिखा जाएगा, प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड पार्ट प्लस वाई प्लस कर्ता का कर्म या कर्ता का कर्म। अब इसमें भी कभी कभी दो वाक्य आते हैं, कभी कभी क्या रहते ही हैं। मैं जो है थोड़ा सा सेंटेंस दो वाक्य वाला लिख रहा हूँ, आप उसको देखिए, उस पर विचार करिए, उसके पैसे कैसे बनेंगे। जैसे देखिए, पहला तो वाक्य में लिख रहा हूँ, वाई हैड यू ब्रोकन दिस चेयर। एक वाक्य हो गया। Why had you broken this chair? अब ये प्रश्नवाचक है, लेकिन अब देखिए इसमें एक और वाक्य लिखते हैं, when had his sister sung a song. When had his sister sung a song. अब एक वाक्य से जोड़ देते हैं, और before the father came। आप देख सकते हैं कि एक में बिफोर से जुड़ करके दो वाक्य आए हैं और एक में जो है एक ही वाक्य है। अब थोड़ा सा जो एक वाक्य वाला है उसमें तो जैसा आपने लिखा है, नियम भी लिखा है कि सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द होगा। पहले तो हम जो है पैसिव बनाने जा रहे हैं, तो जब पैसिव बनाएंगे तो वाई का वाई लिखा जाएगा, इसके बाद आएगा एक सहायक के, यहाँ हेड लिखा है शब्द के नाम पे, वाई हेड दिस चेयर been broken। अब देखिए, why had this chair been broken by you का you, कितने सरल तरीके से बन गया। अब हम दो वाक्य जिसमें भी फोर शब्द आया है उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। आप देखिए, अब when had his sister sung a song, before the father के पिताजी के आने के पहले उसकी बहन ने एक गीत कैसे कब गा चुकी थी। अब आप बिल्कुल मत घबराइए, जैसा कि मैंने इसके आफ्टर बिफोर के अंदर मैंने आपको बताया था, तो आपको मैंने ये बताया था कि एजेंट जो है उसके पहले सारे जो उसमें क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स आते हैं, सारे सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो जुड़ जाते हैं।
इस प्रकार से यहाँ पर जब पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो हो जाएगा वेन, एक सहायक क्रिया है वो ऑलरेडी है ही, वेन हैड ए सॉन्ग बीन सung, और सं के बाद अब ये फिर आएगा बिफोर द फादर, बिफोर द फादर केम। अब देखिए दो तरीके हैं, बाई हिज सिस्टर, हिज सिस्टर। कभी कभी आप देखते होंगे कि वाक्य में ऐसे भी लिखा रहता है, आप ध्यान दीजिए, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा तरीका गलत है। वेन हैड ए सॉन्ग बीन sung by his sister before, अब इसको हम अलग कर दे रहे हैं, before his father came। अब इसमें समस्या इस बात की है कि यदि आप इस प्रकार से वाक्य लिख देंगे तो आपके सामने वाक्य दिखाई भी पड़ रहा है तो सही है, लेकिन यदि इसको आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने लगेंगे तो ये जो पार्ट सेंटेंस है उसका मतलब शेष जो भाग है वो अनटच हो जाएगा, मतलब अछूता हो जाएगा, वो नहीं आ सकता। क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस बनाने लगेंगे, एक्टिव वॉइस बनाने लगेंगे तो कर्म का कर्ता बनाएंगे, कर्ता का कर्म बनाएंगे, तो आप इन्हीं दोनों लोगों से जो है अपना रिलेशन संबंध स्थापित कर पाएंगे, इन्हीं को आप उठाएंगे, इन्हीं को आप यूज करेंगे। तो इस प्रकार से जो बाद में लिखा हुआ है बिफोर हिज फादर केम, ये वाक्य छूट सकता है, इसलिए इस पद्धति को ज्यादा सुगम, मतलब इस पद्धति को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। आप 22 से पहले सारे सेंटेंस के जो पार्ट हैं उसको जोड़ दीजिए, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको सब जोड़ दीजिए, ये पद्धति होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें बिफोर और आफ्टर वाली बात जब आएगी फिर वही समस्या होगी। आफ्टर वाला अगर आफ्टर से कोई वाक्य आप बनाने लगेंगे फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले आ जाएगा, परफेक्ट बाद में लिखा रहेगा, उसका कोई यूज नहीं होगा, इसलिए वाक्य को आप जो है समरूप तरीके से जो है नहीं चेंज कर पाओगे। अब उसमें कभी कभी आपने ये हु वाला जो वाक्य होता है, हु हैड कॉल्ड हिम, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें भी यदि आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो तरीका वही है, इसके पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ, ये सब्जेक्ट और मेन इंट्रोगेटिव वर्ड दोनों। प्रथमतया आप कर्ता और कर्म दोनों चीजों को देख लीजिए, ये दोनों चीजें जो हैं आप इंटरचेंज करेंगे, पैसिव वॉइस आपका बन जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा कि हैड बीन कॉल्ड बाय whom, जैसा कि आपको बताया गया, कॉल्ड बाय whom। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि जब आप इसको इधर करेंगे तभी मेन इंट्रोगेटिव वर्ड माना जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय whom, जब आप यहाँ पर बाय whom लिखेंगे तो आप इसको प्रश्नवाचक शब्द बनाने जा रहे हैं। तो बाय whom लिखने के बाद एक सहायक क्रिया लिखेंगे, इसके बाद कर्ता आएगा बाय whom हैड यू बीन कॉल्ड, पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से हु वाले वाक्य को जिसमें हु का प्रयोग किया गया हो, तो हु को जैसा कि मैंने बताया है कर्ता और प्रश्नवाचक दोनों का काम करता है। मैं प्रत्येक टेंस में हु का प्रयोग आपको बताता हूँ ताकि हु वाले वाक्य को अक्सर जो है मतलब कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें हु वाला वाक्य ही पूछा जाता है। तो हु वाले वाक्य की ये चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो इस प्रकार से आप इन दोनों पद्धति को, दोनों विचारों को आप जानते रहेंगे तो पैसिव वॉइस को आराम से बना देंगे। तो अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव जो बी है। बी का मतलब होता है सहायक प्रश्नवाचक वाक्य। इसलिए आप देखिए सहायक प्रश्नवाचक वाक्य का जो रूल्स है वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हैं। अब आपकी बात करते हैं सहायक प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब इसमें नियम है कि सर्वप्रथम, चूंकि एक ही सहायक क्रिया है, सर्वप्रथम हैड या सहायक क्रिया के लिए नहीं, हैड प्लस कर्म का कर्ता,
युक्त है, कर्म का कर्ता प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म, कर्ता का कर्म या कर्ता का कर्म, इतना इसका रूल्स होता है। अब हम इन सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों पर भी पैसिव वॉइस के रूल्स को लागू करेंगे, उसका यूज करेंगे। आप देखिए, तो जैसा कि आप जानते हैं जिस प्रकार से प्रत्येक टेंस के इंट्रोगेटिव मतलब सहायक प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उसी प्रकार से इसका भी सहायक प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। आप केवल और केवल वाक्यों को पहचानिए, उनको आइडेंटिफाई करिए। जब आप वाक्यों को पहचाने में गलती करेंगे तो आप वाक्यों के रूल्स को लगाने में गलती करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। इसलिए जैसे देखिए यहाँ पर सहायक प्रश्नवाचक वाक्य में लिख रहा हूं, हैड राम सीन द ताज, ताज मतलब कर दीजिए। अब ये देखिए वाक्य सहायक प्रश्नवाचक एकदम सिंपल वाक्य है, जरा सा भी आपको वो मतलब कठिनाई महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इसमें सहायक प्रश्नवाचक मतलब कि सहायक क्रिया आई है, ये करता है और ये कर्म है, कुछ पुरानी बात नहीं है। अब आपने इसको जस्टिफाई, इसको जो है सर्टिफाई कर लिया, प्रमाणित कर लिया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है, देयर इज नो एनी कंडीशन टू यूज द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दैट टेंस while there is only one helping verb had been, it is used every all sentences, मतलब ये प्रत्येक सेंटेंस में जितने पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव में सभी में इसी का प्रयोग किया जाता है। देयर इज नो क्लासिफिकेशन टू यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, either I, you, they, either he, she, it, either plural number or singular number. So there is no any problem. So all of us you will write had the Taj Mahal been, अब बीन आएगी सहायक के ऐसी बात यहाँ लिखा है, कर्म की कर्ता का बीन, seen by राम। आपने इसको कन्वर्ट कर दिया पैसिव वॉइस में। अब यदि इसी प्रकार के वाक्य में दो वाक्य आया हो, जैसे हैड राम सीन द ताज बिफोर वेंट टू आगरा। अब इसमें दो वाक्य आ गया, अब वही राम के लिए आया है, राम वेंट टू आगरा, मतलब राम के आगरा जाने से पहले, मतलब राम जो है, या यह कह सकते कि बिफोर सोहन, अब दो वाक्य आ गया, सोहन वेंट टू आगरा, सोहन के आगरा के जाने से पहले राम जो है ताजमहल देख चुका था। यदि अब आ गया है बिफोर वाला वाक्य तो आपको कुछ घबराने की बात नहीं है। आप बिफोर को जो है कहाँ लगा देंगे, बाई से पहले जोड़ देंगे। जब बाई से पहले आपने बिफोर को जोड़ दिया तो सारा वाक्य जो है शुद्ध हो गया। यदि इसी में आफ्टर शब्द आया था तो आफ्टर वाले वाक्य को आपको बनाने में परेशानी होती, क्योंकि उसमें जो उसका मीनू है, उसका जो टेंस का मीनू है वही बदल जाता, उसका जो चार्ट है वही बदल जाता, क्योंकि आफ्टर वाले वाक्य में पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य लिखा रहता है और आप पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इशू है, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है वो वहाँ पर डिसअपीयर हो जाता, इस प्रकार से आपका वाक्य न बन पाता। तो डियर फ्रेंड्स, आई हैव टॉट टू यू about the rules of passive voice of past perfect tense, of positive sentence, of negative sentence, of interrogative sentence A and B. So all the rules, all the rules and regulations are related to past perfect tense, and sometimes there have been two sentences in a tense of past perfect tense
So there is very simple rules to use to translate the sentence and to change the sentence of active voice into passive voice. तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो पैसिव वॉइस का रूल्स है, पैसिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट टेंस का जो तरीका है वो यही है, और इस तरीके के साथ तो यह जो सरल सा तरीका है आप इसको अपने नोट्स पर नोट कर लीजिए, और नोट्स के पश्चात जो है, नोट करने के पश्चात जो रूल्स है उसको आप सही से पढ़िए। पढ़ने के बाद उसमें जो और सम एक्सरसाइज विच आर ऑन रेस्ट और विच आर रिमेन इन द टेक्स्ट बुक यू कैन यूज, you can solve these sentences very easy, and it can be very easy to solve, to understand, to know. So the tense, past perfect tense of passive voice has been today finished. Thank you very much. और अब हम इसके बाद प्रवेश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में जैसा कि मैंने बताया है कि केवल दो टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। तो आज का